मंगलम आचरणम करोति यस्य सह मंगलाचरण। जिस देवी देवता का ध्यान करने से, चिंतन करने से जिंदगी के अमंगल नष्ट हो जाएं, उसे ही हम मंगलाचरण कहते हैं। मंगल उत्पन्न हो जाए और अमंगल नष्ट हो जाए, वही मंगलाचरण है। बड़ा सुंदर मंगलाचरण किया है। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादिचरत चार्थेषु विज्ञस्वराट् तेने ब्रह्म हृदयादि कवये मुह्यन्ति सूरयः। तेजो वारिवृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। इस श्लोक में मंगलाचरण किया और मंगलाचरण के अंतर्गत भगवान के सत्य स्वरूप का वर्णन किया गया, जो कल मैं इसका वर्णन कर चुका हूं। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, ब्रह्म सत्य है और जगत मिथ्या है, नश्वर है। और सत्य ही धर्म है और धर्म ही सत्य है। धर्म ही सत्य का स्वरूप है और सत्य ही धर्म का स्वरूप है। हमें धर्म करना चाहिए तो किसके लिए करना चाहिए? सत्य के लिए, क्योंकि धर्मन दूसर सत्य समाना। इसलिए हमारा धर्म सत्य के लिए हो, असत्य के लिए न हो। लेकिन 99% लोग दिखावे के लिए धर्म करते हैं। उसने भागवत की कथा कराई तो मैं भी कराऊंगा, होड़ है पड़ोसी को पड़ोसी से। उसने 50 मन का भंडारा किया तो मैं 60 मन का करूंगा। आजकल लोग दिखावे के लिए धर्म कर रहे हैं और शास्त्र कहता है हमारा धर्म सत्य के लिए हो, भगवान के लिए हो, क्योंकि सत्य ही परमात्मा है। उसके तत्पश्चात सूत जी महाराज से शौनक जी ने 6 प्रश्न किए। पुंसामेकान्ततः श्रेयस् तन्नो शान्तिर्तुमर्हसिः। बोले महाराज, पुंसाम मेका ततः श्रेय, यह बता दीजिए श्रेय क्या है? पुरुषों के लिए श्रेय क्या है? श्रेय। और दूसरा प्रश्न किया है, बोले आप ये बताएं कि शास्त्रों में जो कुछ भी वर्णित है उसका सारभूत निकाल करके आप हमें श्रवण करा दें। तीसरा प्रश्न किया है, आप यह बताएं कि भगवान देव की पुत्र बनकर के किस प्रकार से आए, आप हमें श्रवण करा दें। चौथा प्रश्न और किया है, बोले भगवान के कितने अद्भुत चरित्र हैं और भगवान की कौन कौन सी कथाएं हैं, आप हमें श्रवण करा दें
पांचवा प्रश्न किया है, बोले भगवान के अवतार कितने हुए और उनके अवतार संबंधी जितनी कथा है आप हमें सुना दीजिए। छठवां प्रश्न किया है, बोले भगवान योगेश्वर क्यों कहलाए। भगवान को योगी की संज्ञा दी गई है। ब्रूहि योगेश्वरः कृष्णे ब्रह्मण्ये धर्मवर्मणे स्वाम काष्ठामधुनोपेते धर्मः कं शरणं गताः। भगवान को योगेश्वर की संज्ञा किस प्रकार से दी गई। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्री विजयो भूतिर्धुर्वानेतिर्मतिर्ममहो। श्रीमद् भगवत गीता वेद व्यास प्रणीतम, ये भगवत गीता का श्लोक है। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर। भगवान योगी है। इन्हीं 6 प्रश्नों के समाधान में पूरी भागवत, आगे की कथा है पूरी भागवत की इन्हीं 6 प्रश्नों के समाधान में है। सूत जी महाराज ने शौनक जी के 6 प्रश्नों का समाधान किया है। सर्वप्रथम प्रश्न किया है, श्रेय क्या है। जो भगवान के लिए किया जाता है उसे हम श्रेय कहते हैं, और जो संसार के लिए किया जाता है वह प्रमेय कहलाता है। समझ में आई मेरी बात। जिस वस्तु के ऊपर संपुट परमात्मा के नाम का हो वो श्रेय होता है, और जिस वस्तु के ऊपर संपुट संसार के नाम का हो वो प्रमेय होता है। हम अपने लिए बाजार से कुछ वस्तु खरीद के लेकर के आए और उसी वस्तु को हमने भगवान के चरणों में अर्पित कर दिया और प्रसाद रूप में स्वयं ग्रहण कर लिया, तो वह श्रेय होता है। हम अपने लिए कपड़े खरीद करके लेकर के आए और ला करके सीधे पहन लिए, या कुछ भी बाजार से खरीद करके लेकर के आए और सीधा सीधा जो अपने लिए यूज में ले लिया जाए वो प्रमेय होता है। और वही वस्तुएं क्रिया बदलनी है, उसको ला करके पहले भगवान के चरणों में अर्पित करना है और निवेदन करना है, प्रभु यह आपके लिए है, और प्रसाद रूप में उसी वस्तु का आप अपने उपयोग में ले लीजिए, अपना उपयोग कर लीजिए उसी वस्तु का, तो वही प्रमेय श्रेय में बदल जाता है। यानी जिस वस्तु के ऊपर संपुट भगवान का नाम का हो उसे हम श्रेय कहते हैं, और जिसके ऊपर संपुट संसार के नाम का हो उसे प्रमेय कहते हैं। तो हमें प्रमेय के साथ में नहीं, हमें श्रेय के साथ में जिंदगी को जीना है। लाला थोड़ी सी आवाज बढ़ा दे, मुझे लग रहा है तेरा साउंड चल रहा है। मेरा गला खत्म कर दिया तूने। पूरी ताकत लगा करके मैं जान की बाजी लगा करके कथा कह रहा हूं, क्योंकि मेरी इज्जत दांव पे लगी है। तेरे साउंड की कोई कमी नहीं समझेगा। लोगों को यही लगेगा कि कथावाचक खराब है। और निवेदन है मेरा, आप सभी से आग्रह है, शाम को ये साउंड की व्यवस्था मुझे उचित मिले। कल कैसे भी मुझे साउंड या ये सुधार करे या दूसरा चाहिए, बिना इसके नहीं हो पाएगा। गला चौक अवरुद्ध हो जाएगा। मैं कथा नहीं कल से क्या सुनाऊंगा। आज ताकत झोंक दूंगा, कल झोंक दूंगा, 4 दिन क्या करूंगा।
तो कथावाचक की जान होती है सामने। इस चीज को ये लोग नहीं समझ पाते, लेकिन हम समझ पा रहे हैं। बोलिए भागवत भगवान की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जय जय श्री श्री राधे। जो संसार के लिए किया जाए वो प्रमेय, जो परमात्मा के लिए किया जाए उसे हम श्रेय कहते हैं। उसके बाद में बताया गया है कि जब जब धरा पर अधर्म बढ़ता है, धर्म घटता है, तब तब परमात्मा धरा धाम पर आकर के अवतार लेते हैं। यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब अधर्म बढ़ता है, धर्म घटता है, तब तब भगवान आकर के अवतार धरा धाम पर लेते हैं। भागवत की कथा कहती है, श्रीमद् भगवत गीता का 4 अध्याय का 7वां श्लोक कहता है, यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। और इसी का अर्थ रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज बालकांड दोहा नंबर 120 के नीचे की तीसरी चौथी चौपाई में अंकित करते हैं। जब जब हो ये धर्म के हानि, जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी। बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, करहि अनीति जाहि नहीं बरनी। करहि अनीति जाए नहीं बरनी, करहि अनीति जाहि नहीं बरनी। करहि अनीति जाए नहीं बरनी। सीधहि विप्र धेनु सुरयवनी। सीधहि विप्र धेनु सुरयवनी। तब तब धरे प्रभु विविध शरीरा। 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 हरये कोटि निधि सज्जन पीरा। हरहि कोट निधि सज्जन पीरा। हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। जब जब हो ये धर्म के हानि, बाढ़ असुर अधम अभिमानी। करहि अनीत जाहि नहीं बरनी। तब मेरे प्रभु से जब सहन नहीं होता, जब पृथ्वी मां कंपायमान होती है, तब मेरे भगवान धरा के ऊपर आकर के अवतार लेते हैं। पृथ्वी के कणों को गिना जा सकता है, लेकिन भगवान के अवतारों को नहीं गिना जा सकता। भगवान के इतने अवतार हुए, लेकिन मुख्य रूप से भगवान के 24 अवतार हुए।
प्रातः जगते जगते जो व्यक्ति भगवान के 24 अवतारों के नाम का उच्चारण करता है ना, किसी प्रकार की दुर्घटना उसके जीवन में नहीं हो सकती। प्रातः जगते ही भगवान के 24 नामों का उच्चारण करें। किसी भी प्रकार का एक्सीडेंट आपके जीवन में नहीं होगा, कोई दुर्घटना नहीं घटित होगी। अगर हो भी जाएगा तो तुम्हारा बाल बांका नहीं होगा। नोट कर लीजिए, जो व्यक्ति प्रातः जगते ही भगवान के 24 अवतारों के नाम का उच्चारण करता है। भगवान के कौन कौन से 24 अवतार है? पहला अवतार सनक सनंदन सनातन सनत कुमार के रूप में हुआ। दूसरा अवतार बराह भगवान के रूप में हुआ। तीसरा अवतार नारद के रूप में। चौथा नर नारायण के रूप में। पांचवा कपिल भगवान के रूप में। मैया देवहूति के ऊपर कृपा करने के लिए कपिल भगवान आए। छठवां अवतार दत्तात्रेय। सातवां यज्ञ भगवान और आठवां अवतार ऋषभ देव। नौवां पृथु। 10वां मत्स्य अवतार। 11वां अवतार कूर्म अवतार और 12वां अवतार भगवान का हुआ धन्वंतरी के रूप में, अमृत का कलश लेकर के आए। 13वां अवतार हुआ मोहिनी के रूप में। 14वां अवतार हुआ नृसिंह के रूप में, प्रहलाद के ऊपर कृपा करने के लिए नृसिंह भगवान आए। 15वां अवतार हुआ वामन के रूप में, बलि के ऊपर कृपा का वर्षण किया। 16वां परशुराम के रूप में। 17वां व्यास के रूप में। 18वां अवतार हुआ वो राम जी के रूप में हुआ और 19वां अवतार बलराम जी के रूप में हुआ और 20वां अवतार मेरा प्रभु बांके बिहारी, छैल बिहारी, युगल बिहारी, रास बिहारी, रसेश्वर, दिव्येश्वर, भूतेश्वर, कामेश्वर, ऐसा मेरा प्रभु पूर्णेश्वर परम ब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण के रूप में धरा धाम पर आकर के अवतरित हुआ। 21वां भगवान का अवतार हरि के रूप में। 22वां अवतार हंस के रूप में और 23वां अवतार बुद्ध भगवान के रूप में। कुछ लोग अलग से बौद्ध धर्म बना रहे हैं। बौद्ध धर्म नहीं, बौद्ध भगवान है और पुराणों में इसका वर्णन है। धर्म तो केवल एक है, वह सनातन है। अब चाहे पथिक मार्ग से भटक जाए और पंथ में विलुप्त हो जाए, लोग पथिक से भटक रहे हैं और पंथ की ओर जा रहे हैं और अपने धर्म को त्याग रहे हैं। इसलिए कृपया अपने धर्म को न त्यागें, पंथ की तरफ न जाएं, पथ से न भटकें और अपने धर्म सनातन धर्म को ही जोड़ करके रखें। बौद्ध भगवान थे, भगवान हैं। 24 अवतार में बौद्ध भगवान 23वें नंबर पर आते हैं। बौद्ध कोई धर्म नहीं है, बौद्ध भगवान है। 24वां अवतार कल्कि भगवान के रूप में। जब कली का चौथा चरण चल करके आएगा ना, तब संभल नाम की डिस्ट्रिक्ट, पुराणों में तहसील का वर्णन है। संभल उत्तर प्रदेश में आते हैं। पहले संभल तहसील थी, कुछ वर्षों पूर्व संभल डिस्ट्रिक्ट बन गया। तो संभल नाम के डिस्ट्रिक्ट में विष्णु यश ब्राह्मण के यहाँ पर भगवान कल्कि आकर के अवतार लेंगे। जगने का एक नियम होता है, जगने का एक स्वरूप होता है, जागने का एक ढंग होता है।
जगने के बाद में हमें भगवान के नाम का उच्चारण करना चाहिए। लेकिन व्यक्ति जगते ही जगते न जाने क्या क्या बोलता है, परमात्मा जाने। प्रातः जागे जगने का एक तरीका बताई देता हूं आपको। जब जब प्रातः नेत्र खुले तो सबसे पहला अगर कुछ दर्शन हो तो अपने हाथों का दर्शन हो। अपने दोनों हाथ सामने लेकर के आए और अपने हाथों का सर्वप्रथम दर्शन करें। कहते हैं ना, पता नहीं आज किसका मुंह देखा, आज कोई काम नहीं बन रहा, आज तो भोजन ही नहीं मिला, तो किसी का दर्शन नहीं करना। कथा हमें सिखाती है जगना किस प्रकार से है। प्रातः जगें और जगते ही जब हमारे नेत्र खुलें तो हमारे कर हाथ हमारे सामने हो। कराग्रे बसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तो गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम। अग्रभाग है ना हाथों का, यहाँ पर लक्ष्मी का निवास होता है। कराग्रे बसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, और मध्य में सरस्वती का निवास होता है। कर मूले तो गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम, गोविंद का भी दर्शन। कई देवी देवताओं का आपने दर्शन कर लिया अगर आपने प्रातः जगते ही अपने हाथों का दर्शन किया और उसको अपने मस्तक से चेहरे से लगाएं। उसके तत्पश्चात पृथ्वी पर सीधे सीधे पैर न पटके। लोग क्या करते हैं, जगते ही धड़ाम से दोनों पैर पृथ्वी पर छोड़ते हैं। पृथ्वी पर भी पैर रखने का एक सिस्टम होता है। सबसे पहले अपनी श्वासों को देखें। आपकी श्वास के 2 छिद्र हैं और कौन से छिद्र में से वायु बाहर निकल रही है। अगर दोनों स्वर काम कर रहे हैं तो दोनों पैर एक साथ पृथ्वी पर रखें, और दायां स्वर काम कर रहा है तो दायां पैर रखें, और बायां स्वर काम कर रहा है तो बायां पैर पहले पृथ्वी पर रखें, और मां पृथ्वी को प्रणाम करें और निवेदन करें। समुद्र बसने देवी, पर्वतस्तनु मंडने, विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यं, पाद स्पर्श क्षमस्व मे। माँ पृथ्वी को प्रणाम करे। हे माँ पृथ्वी, जो मैं अपना पैर, अपना भार आपके ऊपर रख रहा हूं, आपको इससे वेदना होती होगी, इसलिए आप मुझे क्षमा करें, माफ करें। उसके बाद में अपने अनंत क्रियाकलापों को, हमें नित्य क्रियाओं को करना चाहिए। बोलिए भागवत भगवान की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, जय जय श्री। राधे। तत्पश्चात सुखदेव जी की जन्म की कथा का वर्णन है और इसी प्रथम स्कंद के 7वें अध्याय से महाभारत की कथा का वर्णन किया गया है। बड़ा सुंदर प्रसंग है। यदा मृदे कौरव जयाना वीरेश्वतो भी रगतिं गतेषु ब्रकोदराभि गदाभिमर्शौ भगनो रुदंडे
धृतराष्ट्रपुत्रे यदा मृदे कौरव संजयानाम वीरेश्वतो वीर गतिम गतेषु। जब कौरव और पांडवों का युद्ध हुआ तो युद्ध का परिणाम क्या निकला? वीरेश्वतो वीर गतिम गतेषु, वीर वीर गति को प्राप्त हो गए। ब्रकोदराभिद गदा विमर्श, ब्रकोदर कहते हैं भीम को। गदा विमर्श, भीम की गदा के द्वारा भगनोरुदंडे धृतराष्ट्रपुत्रे, दुर्योधन की दोनों जंगाएं टूटी हुई पड़ी है। बड़ी जोर जोर से रो रहा है दुर्योधन, चीख रहा है, बिलख रहा है, हाय रे हाय, मुझे कोई बचाओ, मेरे प्राण क्यों नहीं निकल रहे, प्राण की भीख मांग रहा है, कैसे भी इस देह से प्राण निकल जाए, अब यह कष्ट मुझे सहन नहीं होता। रो रहा है, चीख रहा है। तभी इसका मित्र अश्वस्थामा चल करके आ गया। अरे भाई क्यों रोते हो भाई, अब ये दर्द सहन नहीं होता, पैर काम नहीं कर रहे। मृदे कौरव संजयाना वीरेश्वतो वीरगतिं गतेषु ब्रकोदराभिद गदाभिमर्श भगनोरुदंडे धृतराष्ट्रपुत्रे। अरे भैया अब इस देह में से प्राण नहीं निकलते, अब ये दर्द सहन नहीं होता। अश्वस्थामा कहता है जय हो भाई, तुम चिंता मत करो, जिन पांडवों ने तुम्हारी जंगाओं को तोड़ा है ना, मैं दृढ़ प्रतिज्ञा करता हूं अपने मित्र का कष्ट देखा नहीं गया अश्वस्थामा से, और अश्वस्थामा ने भीषण प्रतिज्ञा कर ली। रात्रि का समय है और अश्वस्थामा प्रतिज्ञा करता है, कहता है भाई प्रातः सूर्य उदय होने से पूर्व
पांचों पांडवों के शीश काट करके तुम्हारे चरणों में ला करके मैं रख दूंगा भाई, ये मैं दृढ़ प्रतिज्ञा करता हूं। मेरे गोविंद थर थर कांप रहे हैं। रात्रि का समय है, भगवान को नींद नहीं आती, भगवान रो रहे हैं। गोविंद विचार कर रहे हैं। अश्वत्थामा ने प्रतिज्ञा की है, और अगर अश्वत्थामा ने अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण कर ली तो दुनिया में कोई भी व्यक्ति मेरी पूजा करने वाला नहीं होगा। दुनिया का व्यक्ति एक ही बात कहेगा, जिसके रक्षक स्वयं भगवान कृष्ण थे, फिर भी उनका भक्षण हो गया, फिर भी वो मारे गए। भगवान को नींद नहीं आती। सीम की चाप सके को तास, चाप सके को तास, बड़ रखवार रमापति जासु, बड़ रखवार सदा तिन की रखवारी, करहु सदा तिन की रखवारी, करहु सदा तिन की रखवारी, करहु सदा तिन की रखवारी। सोते नहीं, नींद नहीं आती। भगवान विचार करते हैं, मैं तो अपने भक्त की ऐसे रक्षा करता हूं जैसे एक माँ अपने बेटे का ध्यान रखती है। मेरा बच्चा कहीं चला नहीं जाए, छोटा नन्हा सा बच्चा, माँ हमेशा ध्यान रखती है मेरा बच्चा गिर न जाए, मेरे बच्चे को चोट न लग जाए। भगवान कहते हैं, जो मेरा बन चुका है, जो मेरी शरण में आ चुका है, जिम बालक राखे महतारी, जैसे माँ बच्चे का ध्यान रखती है ना, मैं उसी प्रकार से अपने भक्त का ध्यान रखता हूँ। लेकिन कब? निर्मल मन जन सोबहि पावा, निर्मल मन जन सोबहि पावा, मोहि कपट छल चित न भावा, मोहि कपट छल चित न भावा। सजन मम उर्वस कैसे, सजन मम उर्वस कैसे, लोभी हृदय बसौ धन जैसे, लोभी हृदय बसौ धन जैसे। भगवान को चिंता है, अगर आज पांडवों का बाल भी बांका हो गया तो दुनिया में कोई मेरी पूजा नहीं करेगा, कोई मुझे पूछेगा नहीं, मैं क्या करूं? नींद नहीं आती गोविंद को। पांडव जगे, अर्जुन कहते हैं, गोविंद आप सोए क्यों नहीं? सखे मुझे नींद नहीं आती, मेरा मन करता है
किसी सरोवर के किनारे भ्रमण करने के लिए चलते हैं और पांडव कभी भगवान की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करते। एक भी बार नहीं कहा कि रात्रि को सरोवर के किनारे का क्या तात्पर्य है। द्रौपदी को बुलाया, सरोवर के किनारे चले। द्रौपदी बोली, स्वामी छोटे छोटे बच्चे सो रहे हैं, क्यों नहीं बच्चों को भी साथ में ले लिया जाए। बच्चों को जगाया। शास्त्र कहता है विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब बुरा समय चल करके आता है तो बुद्धि नष्ट हो जाती है। व्यक्ति जो नहीं चाहता वो निकलता है, वो उसका समय करवाता है। क्या उस समय उसकी बुद्धि है वो भ्रमित नष्ट हो जाती है। जो बच्चे कभी माँ बाप के सामने सर उठा करके देख नहीं सकते, जब उन बच्चों को जगाया ना तो आज वही बच्चे जवाब देते हैं, पिताजी दिन भर तो आपको बाण चलाने से फुर्सत नहीं मिलती और रात्रि को भी आप हमें आराम से सोने नहीं देते। अरे आपको जाना है, आप वहां पर चले जाइए, हमें आराम से सोने दीजिए ना। जिस कक्ष में, जिस सैया पर, जिन बिस्तरों पर पांडव सोया करते थे ना, उन बिस्तरों पर पांचों पांडव पुत्र आकर के सो गए जी। इधर हाथ में तलवार उठा करके अश्वत्थामा दौड़ा हुआ चला आया और पांडवों के कक्ष में प्रवेश किया। पांचों पांडव पुत्रों को सोते हुए देखा, ये समझ नहीं पाया। इसने समझा अंधेला था कि पांडव सो रहे हैं, अब तो प्रसन्न हो रहा है। अब मुझे 5 प्रहार करने की आवश्यकता नहीं है, एक प्रहार से मेरा काम हो जाएगा। और इस दुष्ट आताताई ने महाराज तलवार उठाई और पांचों पांडव पुत्रों के ऊपर प्रहार कर दिया। शीश कट के अलग हो गए। पांचों पांडव पुत्रों के शीश को अपने हाथ में उठाया और सीधा लेकर के दुर्योधन के समक्ष पहुंचा। अरे भाई मित्र देख, ये मैं पांडवों के शीश काट करके लेकर के आया हूं। दुर्योधन हंसने लगा, खुश होने लगा। अरे भाई तूने बहुत अच्छा काम किया, आज मेरे मन को बड़ी शांति मिली है। ला उस भीम के सर को मुझे देना, जिस भीम ने मेरी दोनों जंघों को तोड़ा है, उस भीम के सर को मैं मस लूंगा। जो भीम के पुत्र का भारी सा सर था, दे दिया। दुर्योधन के हाथ में भीम के पुत्र का जैसे ही सर पहुंचा, स्वतः ही उस सर में से रक्त की धारा निकलने लगी, रुद्र का बपन होने लगा। समझ गया दुर्योधन और रोने लगा। अरे मित्र, मुझे लगा कि तूने पांडवों का हनन कर दिया, लेकिन पांडव नहीं, ये तो पांडव पुत्र हैं। तूने तो हमारे कुल में कोई जल देने वाला नहीं छोड़ा। भैया हमारे बाद में कम से कम कोई जल देता, पिंडदान करता तो ये पांडव पुत्र थे। लेकिन भैया तूने तो हमारे कुल में कोई जल देने वाला नहीं छोड़ा, पांडव नहीं, ये तो तूने पांडव पुत्रों का हनन कर दिया। अरे भाई ये तूने बहुत बुरा किया। सुख दुख दोनों एक तराजू में तुल गए और उसी क्षण दुर्योधन ने अपने प्राणों को त्याग दिया। इसके वरदान था सुख दुख बराबर तुल जाएंगे, हो जाएंगे तो तेरा प्राणांत हो जाएगा। सुख पांडवों के सर, उतना ही दुख पांडवों के नहीं, पांडव पुत्रों के सर है।
प्रातः भास्कर भगवान उदय हुए, सूर्य भगवान प्रकट हुए, पांडव सहित द्रौपदी सब चल करके आए महलों में। महाराज धर्मराज युधिष्ठिर कहते हैं, देवी जाओ ना, जो बच्चे ब्रह्म मुहूर्त में जागा करते थे देवी, वो बच्चे अभी तक सूर्य निकल आए लेकिन बच्चे जगे नहीं। एक बार जाओ ना, उन बच्चों को जगा करके लेकर के आओ। आज क्या बात है, बच्चे जागते क्यों नहीं? जब द्रौपदी उस कच्छ की तरफ गई तो चारों तरफ कच्छ पर रक्त ही रक्त बह रहा है। उस स्थिति को देखा, द्रौपदी धड़ाम से पृथ्वी के ऊपर अचेतन स्थिति में गिर पड़ी। आवाज हुई, अर्जुन दौड़ करके आए, क्या हुआ? कच्छ की स्थिति को देखा, अर्जुन हिलकिया भर करके रो पड़े। द्रौपदी अचेतन से चेतन हुई। जिस मां के सामने 5-5 पुत्रों का शव पड़ा हो, धड़ है सर नहीं है, उस मां की क्या स्थिति होगी? आज द्रौपदी हिलकिया भर करके रोती है, अपने सर को लेती है और बार बार दीवार के ऊपर पटकती है। हे गोविंद, ये क्या हुआ? हे प्रभु, ये क्या हुआ? आज द्रौपदी रो रही है। पांडव स्तब्ध स्थिति में केवल अस्त्रपात हो रहे हैं और एक पाषाण की मूर्ति की तरह खड़े हुए हैं। कोई जवाब नहीं देता। तीरों में खून बह रहा था, एक अबला खड़ी रो रही थी। मेरे छैया नैना खोलो, ये मैया तुम्हें पुकार रही। अपना दुग्ध पान करवाने को हर बाट तुम्हारी हेर रही। द्रौपदी अपने सीने को पटकती है, ठोकती है और रोती है, लेकिन अब पुत्र जाग नहीं सकते। आज द्रौपदी की उस परिस्थिति को द्रौपदी समझती है। मां बाप के होते हुए और जिसके 5-5 पुत्र धराशायी हो जाए, पुत्र संसार को त्याग करके चले जाए, वो भी माँ बाप के सामने, उस माँ बाप के दुख दर्द को वो माँ बाप समझता है। वो दर्द कितना होता है, वो दुख कितना होता है। अर्जुन कहते हैं, देवी रोइए मत, चिंता मत करो। जिस दुष्ट ने तुम्हारे पुत्रों को मारा है ना, उस दुष्ट के रक्त के द्वारा तुम्हारे केशों को चिंतित सिंचित कर दूंगा, ये मैं प्रतिज्ञा करता हूँ। अर्जुन चले, गोविंद आज रथ की बागडोर को संभालते हैं और चल पड़े। अर्जुन आगे आगे अश्वत्थामा दौड़ लगाता है, पीछे पीछे भगवान दौड़ लगाते हुए जा रहे हैं। संससु साधभूराज्ञं खाते तो पुष्पवृष्टयः तस्य निर्हरणादि संस्परी
तब भार गयो। अश्वत्थामा से भागा नहीं गया तो अश्वत्थामा ने एक ब्रह्मास्त्र लिया और ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया अर्जुन के ऊपर। अर्जुन का शरीर जलने लगा। अर्जुन ने भगवान की शरण को लिया। गोविंद रक्ष माम पाहि माम। भगवान कहते हैं अरे अर्जुन, देखिए अर्जुन सब जानते थे ब्रह्मास्त्र के प्रयोग का क्या जवाब दिया जाता है, लेकिन अर्जुन का एक काम है, अर्जुन बिना भगवान की आज्ञा के कोई भी कार्य नहीं करते। भगवान ने कहा अर्जुन तुम भी कर दो ना ब्रह्मास्त्र का प्रयोग और दोनों ब्रह्मास्त्रों को खींच लो। अश्वत्थामा पर ब्रह्मास्त्र चलाना आता है, खींचना नहीं आता। अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया। पृथ्वी कंपित होने लगी। अर्जुन ने दोनों ब्रह्मास्त्रों को खींचा और केशों को पकड़ा और अश्वत्थामा को घसीट लिया। घसीटते हुए द्रौपदी के सामने लाकर के खड़ा कर दिया। देवी तलवार निकाली और जैसे ही मारना चाहते हैं द्रौपदी बीच में आ गई और हाथ जोड़ करके निवेदन करती है स्वामी मत मारिए, छोड़ दीजिए। मुच्यता मुच्यता में ब्राह्मणो नितराम गुरु। मुच्यता छोड़ दो, मुच्यता में महाराज छोड़ दो, स्वामी छोड़ दो। ब्राह्मण बद के योग्य नहीं होता, ब्राह्मण को मारना नहीं चाहिए। ब्राह्मणों नितराम गुरु, ब्राह्मण गुरु होता है और गुरु को कभी मारना नहीं चाहिए, छोड़ दो। अरे देवी इस दुष्ट को छोड़ दो जिसने तुम्हारे 5 बेटों को मार डाला। तब द्रौपदी रो करके कहती है स्वामी मैं जानती हूं दुख क्या होता है, मैं जानती हूं मेरे 5 पुत्र गए हैं, इसलिए तो मैं आपसे कहती हूं कि इनको छोड़ दो। ये उस गुरु के पुत्र है जिस गुरु ने आपको ब्रह्मास्त्र खींचना भी सिखाया और छोड़ना भी सिखाया और अपने पुत्र को अधूरी शिक्षा दी और तुम्हें पूरी शिक्षा दी। उस गुरु का पुत्र है, ऐसे गुरु के पुत्र का वध मत करो स्वामी। ये गुरु माँ के अकेले हैं। मैं जानती हूँ मेरे 5 पुत्रों ने देह त्याग किया है, मेरे 5 पुत्रों ने अपने प्राणों को छोड़ा है। माँ को कितना कष्ट होता है ये मैं जानती हूँ। गुरु माँ के अकेले हैं, अगर इनको कुछ हो गया ना तो गुरु माँ को कितनी पीड़ा होगी ये गुरु माँ जानती होगी, इसलिए छोड़ दीजिए। अर्जुन को दया आ गई, अर्जुन ने छोड़ दिया, लेकिन भीम खड़े हुए थे। भीम को यह बात अच्छी नहीं लगी। भीम ने उसी समय गदा उठाई। भीम बोले भाई तुम इस दुष्ट को छोड़ते हो, मैं नहीं छोड़ने वाला। भीम मारने के लिए दौड़े और द्रौपदी बचाने के लिए दौड़ी। उसी समय मेरे भगवान ने चतुर्भुजी रूप धारण किया, 2 हाथों से द्रौपदी को रोका और 2 हाथों से भीम को रोका और अर्जुन को आदेश दिया, अर्जुन ब्रह्म बंधुर न हंतव्यो आता ताई बदार हण मयैवो भयमानस्तम परिपय्यानुशासनम्। ब्रह्म
ब्रह्म बंधुर न हंतव्य। अर्जुन, ब्राह्मण को कभी मारना नहीं चाहिए और दुष्ट को आता ताई बदारहण, दुष्ट को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। अर्जुन विचार करने लगे, मेरे साथ में वही स्थिति बन गई। भैगत साप चछूंदर केरी, छोड़ भी नहीं सकता क्योंकि आता ताई दुष्ट है, और मार भी नहीं सकता। भगवान कहते हैं ब्रह्म बंधुर न हंतव्यो, आता ताही बदारहण। ब्राह्मण को मारना नहीं चाहिए, मार भी नहीं सकता और छोड़ भी नहीं सकता। क्या करूं? भगवान ने इशारा किया, अर्जुन, ब्राह्मण का अपमान करना ही ब्राह्मण के वध के बराबर होता है। उसी समय तलवार की नोक के द्वारा इसके मस्तक के मध्य में एक मणि लगी हुई है, उस मणि को निकाला, आधे केशों का मुंडन किया और धक्का देकर के घर से बाहर निकाल दिया। जा, कभी अपना चेहरा मत दिखाना। इसने उसी समय दृढ़ प्रतिज्ञा कर ली। अश्वत्थामा कहता है, अभी तक तो कोई बात नहीं, लेकिन अब इस कुल में मैं कोई भी जल देने वाला कदापि नहीं छोड़ूंगा। इधर मेरे गोविंद रथ पर बैठे और द्वारका के लिए जाने लगे। भगवान चलने लगे। उसी समय रोते रोते उत्तरा दौड़ करके आ रही है। अभिमन्यु की पत्नी है उत्तरा, और उत्तरा के गर्भ में एक शिशु पल रहा है। इस अश्वत्थामा ने उत्तरा के गर्भ के ऊपर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया। बोले, न रहेगा बांस और न बजेगी बांसुरी। अगर उत्तरा का गर्भ भी नष्ट हो जाएगा तो कोई जल देने वाला इस पांडव कुल में नहीं बचेगा। उत्तरा रोते रोते रक्त में लथपथ है और भगवान के रथ के पहिए से आकर के लिपट गई और हाथ जोड़ करके निवेदन करती है, गोविंद रक्ष माम, पाहि माम। हे गोविंद, गंतुम कृतमतिर ब्रह्मन् द्वारकामृतमास्थितः उपले वे विद्यावन्ति मुत्तरा भय विभ्वला। उत्तरा भय से विभ्वल रोते हुए और भगवान के रथ के पहिए से लिपट गई। प्रभु रक्षा करो, प्रभु बचाओ, मेरे प्राण चले जाए मुझे चिंता नहीं, लेकिन इस गर्भ के अंदर आपका एक भक्त पल रहा है, पांडव कुल का शिशु पल रहा है, पांडव कुल को चलाने वाला बच्चा पल रहा है। हे गोविंद, इस पांडव कुल के उजियाले दीपक की रक्षा करें। भगवान समझ गए उत्तरे, और उसी तत्क्षण मेरे गोविंद ने अंगूठे का स्वरूप बनाया और उत्तरा के गर्भ के अंदर प्रवेश कर गए। ब्रह्मास्त्र के टुकड़े टुकड़े किए, भगवान बाहर निकल करके आए। कुंती महारानी ने भगवान की स्तुति की, हे गोविंद, आज तुमने हमारे कुल के दीपक को बचा लिया, आज आपने हमारे कुल की रक्षा की है। हे रे माधव, कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदना
च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रहे। हे कृष्ण, हे वासुदेव, नमः पंकज नाभाय। हे गोविंद, मैं आपको वंदन प्रणाम करती हूँ। मैं अभी तक समझती थी तुम मेरे भतीजे हो और मैं तुम्हारी बुआ हूँ, लेकिन मैं आज समझ पाई हूँ इस बात को। हे गोविंद, आप सर्वेश्वर हैं, आप भगवान हैं। हे गोविंद, मैं तुम्हारे चरणों में बार बार वंदन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। गोविंदाय नमो नमः। उसके बाद में कुंती कहती है नमः पंकज नाभाय। हे गोविंद, आप एक पंकज के समान हो, आपके नेत्र हैं वो एक कमल पंकज के समान है। कुंती निवेदन करना चाहती है, प्रभु कमल का जन्म कीचड़ में होता है, लेकिन फिर भी कमल के ऊपर तनिक मात्र कीचड़ नहीं लगता। जैसे कमल कीचड़ में जन्म लेने पर भी कमल के ऊपर कीचड़ नहीं लगता, हे माधव, आप भी कमल की तरह हो, आप भी एक कमल हो। संसार रूपी कीचड़ में आपने जन्म लिया, लेकिन फिर भी विषय वासना का कीचड़ आपके ऊपर तनिक मात्र नहीं लगा। हे गोविंद, आप एक कमल के सदृश हो। नमस्ते पंकजांग्रहे, आप पंकज हो, आप कमल हो। भगवान प्रसन्न हो गए। अरे रे बुआ, मैं बड़ा प्रसन्न हूं तुम्हारी स्तुति से, कुछ मांग लो ना, बोलो क्या चाहिए तुम्हें। कुंती कहती है गोविंद, क्या मुझे दोगे? जो मांगूंगी वो दोगे? बोले मांग करके तो देखो। आहा, आज कुंती ने क्या मांगा। विपदा संतु न सस्व ततिर ततिर जगत गुरु भवति। जितनी विपत्ति हैं, जितनी परेशानी है, जितने दुख हैं, वो सब मुझे वरदान में मेरी झोली में डाल दो। कोई मांग सकता है क्या? बोलो। अगर भगवान तुम्हारे सामने आकर के प्रकट हो जाएं और कहें कि बेटे वरदान मांग ले, तो कोई कहेगा कि दुनिया के दुख मुझे दे दो। कोई मांगेगा दुख? नहीं मांगेगा। वो तो एक ही चीज मांगता है, 2 पैसे की अगरबत्ती लेता है और भगवान के मंदिर में जाता है। सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। मेरे घर में जितनी भी सुख संपत्ति है, सब धन है, वो मेरे घर में आ जाए और कष्ट मिट जाए, कष्ट दूर हो जाए और सारे के सारे कष्ट पड़ोसी के घर में चले जाए। है? जितना व्यक्ति अपने दुख से दुखी नहीं, उतना पड़ोसी के सुख से दुखी है या नहीं? यही तो कलियुगी व्यक्ति की स्थिति है।